सभी दोस्तों को नमो बुद्धा जय भीम। दोस्तों, बुद्धत्व वर्सेस हिंदुत्व की अगर बात करें तो पहले हिंदुत्व की बात कर लेते हैं। वैसे तो हिंदुत्व का बुखार उतर चुका है, अब सनातन का बुखार चढ़ा है। वो भी हमने क्लियर कर ही दिया था। हिंदुत्व कोई गुण है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग हैं, मेहनत उनकी हरामखोरी है। तो हरामखोरी के जो परिप्रेक्ष्य में जो गुण उत्पन्न होंगे वो हिंदुत्व है, तो उसका कोई मीनिंग है नहीं। अब बुद्धत्व की अगर बात करें तो भगवान ने अनेक जन्म केवल इसी पर मेहनत करी, एक ही विषय पर, कि किस तरह से दुख बार बार जन्म लेने के बाद फिर उठ खड़ा होता है, और इस पर काम किया और वो बुद्ध बने। तो बुद्ध बनते हैं तो उनका जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो बुद्धत्व होता है। वो निर्वाण प्राप्त होते हैं, उनका महापरिनिर्वाण होता है, उसके बाद उनका कोई जन्म होता नहीं है। इस वजह से वो बुद्धत्व होता है। तो ये बहुत महान गुण होता है, ये किसी और में नहीं हो सकता, केवल बुद्धों के अलावा। भगवान के जो पहले शब्द थे जब बुद्ध बने थे, उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तब उनके पहले शब्द थे, अनेक जात संसारंग संधा विसंग अनेक विसंग गय कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गय कारकं डिठोसी पुनः गेहंग न कासी सब बातें फासुका बग्गा गय कूटंग विसंकतंग विसंखार गतंग चित्तंग तनानंग खय मत जगह। यानी कि चित्त में से सारी तृष्णाओं का शिखर बिखर गया। इतना पराक्रम करना पड़ता है। बार बार जन्म लेने की प्रवृत्ति को स्टॉप करने के लिए तृष्णा का शिखर चित्त के भीतर से उखाड़ के फेंकना होता है। कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकते हैं अगर वो अपने चित्त को संस्कार विहीन कर लेंगे, अरहंत हो जाएंगे, बुद्धत्व के लाभ उनको मिल जाएगा। तो भगवान का अर्थ ही होता है भग्ग रागो भग्ग द्वेषो इति पीसो भगवा। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त में से राग और द्वेष का भग्न कर दिया हो, जला के राख कर दिया हो, वो बुद्ध हो जाते हैं, और उनका जो गुण होता है, जो उनको लाभ होता है, वो बुद्धत्व कहलाता है। ये बहुत ऊंची पराकाष्ठा वाला शब्द है, जो कि आप में से बहुत से लोग इस बात को समझते होंगे, लेकिन मैंने अपनी भाषा में, अपने शब्दों में इस बुद्धत्व का आपके सामने बखान किया है। और मैं आशा करता हूँ आप सबका इस धम्म वाणी से सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।